साधु जो इंदिरा गांधी के साथ साए की तरह चलता था, जिसके कहने पर दिल्ली के शमशान घाटों में तांत्रिकों को ढूंढती थी सीबीआई। किसने इंदिरा गांधी को मरवाने के लिए कराई थी तंत्र साधना? किसके कहने पर इंदिरा गांधी मंदिर मंदिर घूमा करती थी? इंदिरा गांधी भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी ने अपने जीते जी देश के लिए खूब काम किए और बाद में देश के ही लोगों की गोली का शिकार हो गईं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक ऐसी चर्चा होती है कि एक ऐसा भी राजनेता था जिसने इंदिरा गांधी को मरवाने के लिए, उन्हें पद से हटाने के लिए तंत्र साधना करवाई। और यहाँ पर एक ऐसे शख्स की भी चर्चा होती है जो इंदिरा गांधी का योग गुरु था और इंदिरा गांधी के राज में उसकी तूती बोलती थी। तो आखिर कौन था वो शख्स जिसके एक इशारे पर दिल्ली के ऑफिस में बैठे अधिकारी कांप जाते थे? आखिर कैसे एक योग गुरु इंदिरा गांधी और संजय गांधी का करीबी बना और संजय गांधी और इंदिरा गांधी की मौत के बाद गुम हो गया? आज हम आपको कहानी बताएंगे धीरेंद्र ब्रह्मचारी की। धीरेंद्र ब्रह्मचारी का जन्म 12 फरवरी 1924 को बिहार के मधुबनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम था धीरेंद्र चौधरी। उन्होंने 13 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया था। वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आए और गोपाल खेड़ा में महर्षि कार्तिकेय से योग की शिक्षा ली। धीरेंद्र योग को पूरे देश में पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए वो देश के तमाम बड़े राजनेताओं के साथ उठने बैठने की इच्छा रखते थे। ब्रह्मचारी की राजनीति में एंट्री 1958 में हुई। दरअसल कश्मीर में एक इलाका है शिकारगढ़। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बीमार होते थे तो वो अपने कुछ दिन यहीं पर गुजारा करते थे। इसी दौरान धीरेंद्र से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने पंडित नेहरू को योग सिखाया। एक दफा इंदिरा गांधी एक पहाड़ी पर बैठी थी। उसी दौरान धीरेंद्र एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों से पूछा कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं? अंगरक्षकों ने धीरेंद्र को दूर रहने को कहा, लेकिन जब इंदिरा ने धीरेंद्र को देखा तो उन्होंने धीरेंद्र से मुलाकात की और फिर देखते ही देखते गांधी परिवार और दिल्ली के दरबार में धीरेंद्र की एंट्री होने लगी। धीरेंद्र ब्रह्मचारी का रसूख इतना तगड़ा हो गया था कि वो किसी भी अधिकारी का प्रमोशन या डिमोशन करा सकते थे। उनके एक इशारे से किसी भी अधिकारी का विभाग छीना जाता था। वो नीली टोयोटा से चलते थे। उनके पास कई प्राइवेट जेट थे। वो खुद अपने जेट उड़ाया करते थे। उन्होंने विदेश से एक ऐसी चीज मंगवाई थी जिसे लाने में इंदिरा गांधी ने ही उनकी मदद की और बाद में वही इंदिरा गांधी के बेटे की मौत का कारण बन गई। ऐसा कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान ब्रह्मचारी ने विदेशों से कई चीजें मंगवाई थी और उन पर सरकार ने कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया था। इन्हीं में से एक चीज वो विमान भी था जिसमें उड़ान भरने के बाद संजय गांधी की मौत हुई थी। धीरेंद्र को लेकर कहा जाता था कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी सिर्फ योग नहीं करते थे बल्कि तंत्र मंत्र में खूब भरोसा रखते थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को धीरेंद्र ब्रह्मचारी कई मुद्दों पर सलाह देते थे और उनकी बात मानी भी जाती थी। इंदिरा गांधी के कार्यालय में धीरेंद्र ब्रह्मचारी के पहुंचने का कोई तय समय नहीं था। वो जब चाहते तब ऑफिस पहुंच जाते थे। कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। इंदिरा गांधी के साथ साथ संजय गांधी भी धीरेंद्र ब्रह्मचारी की बात मानते थे। 1980 के दशक में ब्रह्मचारी ने हरियाणा में एक गांव के पास गुरुग्राम में अपर्णा आश्रम समिति का निर्माण कराया। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी भी यहाँ पर सप्ताह में एक बार आती थी। धीरेंद्र ब्रह्मचारी एक बार अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक सीबीआई के निदेशक को फोन लगाया और कहा कि तुम अपने अधिकारियों को दिल्ली के शमशान घाटों में भेजो, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली के किसी शमशान घाट में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ मारण तंत्र साधना की जा रही है। इसके बाद सीबीआई के तमाम अधिकारी दिल्ली के शमशान घाटों में जाकर तांत्रिकों की जांच करने लगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा को इसी शक में कुर्सी से हटा दिया गया कि उन्होंने एक तांत्रिक अनुष्ठान कराया था। कहा जाता है कि बहुगुणा पीएम बनने का ख्वाब देखने लगे थे। कुलदीप नैयर की किताब इमरजेंसी रीटोल्ड में एक पोस्टर का जिक्र होता है जिसमें बहुगुणा की तस्वीर तो थी लेकिन संजय गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीर नहीं थी। इसी बीच कांग्रेस नेता यशपाल कपूर ने संजय गांधी को बताया कि बहुगुणा एक तांत्रिक की मदद से अपने दुश्मनों को अपनी राह से हटाने की कोशिश में लगे हैं। संजय गांधी ये बात सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने यशपाल कपूर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पीसी सेठी को उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए अभियान पर लगा दिया। वैसे इस प्रकरण के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ज्यादा वक्त तक यूपी के सीएम नहीं रहे। धीरेंद्र ब्रह्मचारी ही वही शख्स थे जिनके कहने पर इंदिरा गांधी ने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए हवन कराए, अनुष्ठान कराए। ब्रह्मचारी कितने ताकतवर शख्स थे इसका पता तब चलता है जब उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को अपने पद से हटवा दिया था। इसका जिक्र किताब प्रोफाइल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स में भी मिलता है। ये उस वक्त की बात है जब गुजराल आवास राज्य मंत्री हुआ करते थे। ब्रह्मचारी गोल्ड डाक खाने वाले आश्रम के लिए कुछ और जगह मांग रहे थे, लेकिन गुजराल ने जमीन देने से इनकार कर दिया था।
तब धीरेन्द्र ने धमकी देते हुए कहा था कि या तो मुझे जमीन दे दो या फिर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। उसके बाद उमाशंकर दीक्षित को मंत्री बनाया गया, लेकिन उमाशंकर भी फाइल क्लियर करने के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद दोनों मंत्रियों का ट्रांसफर कर दिया गया। उनके पास कई प्राइवेट जेट थे, जिनमें 4 सीटर सेसेना, 19 सीटर डॉर्नियर विमान शामिल थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पायलट थे और कई बार अपना विमान खुद उड़ाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को काली गाय पालने का बड़ा शौक था। प्रधानमंत्री के आवास से महज कुछ ही दूरी पर उनका आश्रम था, जिसमें दर्जनों काली गाय बंधी रहती थीं। खुशवंत सिंह अपनी किताब ट्रुथ, लव एंड लिटिल मेलिस में लिखते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के पास विशाल बंगला था, जिसमें दर्जनों काली गाय पाली थी। ब्रह्मचारी मानते थे कि काली गाय का दूध औषधि गुणों से भरपूर होता है। उनके बंगले में इतनी भीड़ होती थी कि जितनी किसी मंत्री के यहाँ नहीं होती थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि किस तरीके से उस दौर में एक साधारण योग गुरु सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाता था। गुजराल लिखते हैं, जब मैं निर्माण और आवास राज्य मंत्री था, तब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने मुझ पर नई दिल्ली के पॉश गोल डाकखाने के करीब अपने आश्रम के लिए सरकारी जमीन देने की मांग की, लेकिन मैं वह जमीन उन्हें कतई नहीं देना चाहता था, लिहाजा मैंने फाइल रोक दी। एक शाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें डिमोट करवा देंगे। एक हफ्ते बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ और मेरा डिमोशन कर दिया गया। मेरे ऊपर उमाशंकर दीक्षित को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। अगले दिन जब मैंने इंदिरा गांधी से इसकी शिकायत की तो वो बिल्कुल चुप रहीं, एक शब्द नहीं बोली। इंदिरा गांधी ने अपनी दोस्त और जानी मानी अमेरिकी फोटोग्राफर डोरोथी नॉर्मन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इंदिरा ने लिखा था, मैं अब हर सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और एक योगी मुझे योग सिखाते हैं। उनका शरीर इतना सुंदर है कि कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। जैसे जैसे सियासत में इंदिरा गांधी का रुतबा बढ़ता था, वैसे वैसे ब्रह्मचारी की ताकत भी बढ़ती जाती थी। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल का ऐलान किया, तब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 24 घंटे इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द नजर आते थे। पुपुल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं कि उस दौर में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी से कहते थे कि किस तरीके से उनके विरोधी उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। फिर खुद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ही इसकी काट भी बताते और बदले में यज्ञ, हवन और तांत्रिक क्रियाएं कराई जाती। पुपुल जयकर बताती हैं कि इमरजेंसी के दौर में तो इंदिरा गांधी हर छोटे बड़े मुद्दे पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की सलाह लेती थीं और उस पर पूरी तरह अमल भी करती। ये नहीं सोचती थीं कि इसका अंजाम क्या होगा। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जब भी पत्रकारों से बात करते तो कभी भी अपने निजी जीवन के बारे में कुछ नहीं बताते। नवंबर 1988 में जब वरिष्ठ पत्रकारों ने ब्रह्मचारी से एक इंटरव्यू के दौरान उनके जन्म स्थान के बारे में पूछा, तो ब्रह्मचारी ने लगभग धमकाते हुए कहा, आप लोग मुझसे ये सब नहीं पूछ सकते और इस तरह के प्रयास में सफल भी नहीं होंगे। लंदन में भी मुझसे कई पत्रकारों ने मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में छानबीन करनी चाहिए, लेकिन मैंने जवाब देने से इनकार कर दिया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम हमेशा विवादों में रहा। इमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच के लिए बनी शाह कमीशन की रिपोर्ट में उनके खिलाफ विस्तार से बातें लिखी गयी। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी से नजदीकियों का फायदा उठाकर खूब संपत्ति कमाई। यही नहीं, इमरजेंसी के समय में उन्होंने अमेरिका से 4 सीटर M5 विमान मंगवाया और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी तक नहीं चुकाई। लेखक कैथरीन फ्रैंक के मुताबिक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने बाद में कश्मीर में एक निजी हवाई पट्टी बनाने की मंजूरी भी हासिल की। ये मामला बहुत गंभीर था, क्योंकि कश्मीर की सरहद सीधे पाकिस्तान से लगती है। कुछ वक्त बाद समय का पहिया बदला, समय की चाल बदली और गांधी परिवार को किसी की नजर लग गई। पहले संजय गांधी की दुर्घटना में मौत हुई और उसके बाद इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों ने मौत के घाट उतार दिया। उनकी मौत के बाद ब्रह्मचारी का तिलिस्म ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उनके लिए राजीव गांधी के दरवाजे सदा सदा के लिए बंद होने लगे। जिस चबूतरे पर इंदिरा गांधी के शव का अंतिम संस्कार हुआ, वहां से भी धीरेन्द्र को उतार दिया गया और इस तरह एक साधु जो कभी इंदिरा के राज में शान से जिंदगी बिताता था, उसकी जिंदगी पलट गई। 9 जून 1994 को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने प्राइवेट प्लेन से जम्मू कश्मीर के मानतलाई में अपने आश्रम के लिए 100 एकड़ जमीन का सर्वे करने निकले। पायलट ने ब्रह्मचारी से कहा कि मौसम खराब है, इसीलिए उड़ान भरना ठीक नहीं, पर ब्रह्मचारी ने एक न सुनी। मानतलाई पहुंचकर जब पायलट ने विमान लैंड कराने की कोशिश की तो विमान ने अपना संतुलन खो दिया। विमान आग का गोला बनकर झाड़ियों में जा गिरा और यहीं पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत हो गई। धीरेन्द्र की मौत के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, एक ऐसा संत जिसने आध्यात्मिकता के बल पर सत्ता का भरपूर लाभ उठाया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।